और एसएससी और बैंकिंग दोनों ही एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके लिए सही तरीका ये है कि वो सबसे पहले तो Hello students, welcome to our talk show. This side Nisha from Plutus Academy. So students, today we are here to discuss about how to prepare English for SSC and banking exams. So इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित जोन्स सर. He has 6 years of experience in teaching SSC and banking exams. So hello sir, हेलो मैम, how are you sir? आई एम फाइन। सो सर आज जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ स्टूडेंट्स के कुछ सवालों के मतलब जवाब जानने के लिए यहाँ हम आए हैं। लाइक स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमें पता है हर साल मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट्स आते हैं तैयारी करने के लिए, बट उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स सिलेक्शन ले पाते हैं। तो सर इसी सिलसिले में आज मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं लोकल एरिया से आते लाइक हरियाणा, यूपी, बिहार, ये स्टूडेंट्स इनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहता है, इनकी सारी स्टडी हिंदी मीडियम से रही है, तो इन्हें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्टी फेस करते हैं ये। तो आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, इन्हें किस तरीके से स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, प्रिपरेशन इंग्लिश की कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? करेक्ट क्वेश्चन है आपका। जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी और बैंकिंग में, तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि हिंदी बैकग्राउंड से हैं, यानी जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, तो थोड़ा उनके लिए इंग्लिश को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एसएससी और बैंकिंग दोनों ही एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके लिए सही तरीका ये है कि वो सबसे पहले तो अपनी जो रीडिंग है ना, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम उसको जो है उसके साथ जब हम जुड़ेंगे, जब अपने आप को एक्सपोज करेंगे उस लैंग्वेज के प्रति, तभी हम उसको सीख सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी है, वो रीडिंग करे, है ना, या फिर किसी भी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़े। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है, वो इंग्लिश न्यूज़ देख सकता है, वो इंग्लिश बोल सकता है, कैसे भी करके वो उस लैंग्वेज के साथ एसोसिएट हो, और वो जितना इस लैंग्वेज के साथ जुड़ेगा उतना ही ये लैंग्वेज उसको आएगी। तो बेसिक तरीका यही है। एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रीडिंग करें, और शुरुआत में न्यूज़पेपर ना रीड करें, शुरुआत में इजी शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ें, है ना, जो बच्चों वाली कहानियां हैं उनको पढ़ें, 1000-2000 कहानियां पढ़ें। फिर उसके बाद में दे कैन गो फॉर द न्यूज़पेपर, और शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा न्यूज़पेपर लें जो थोड़ा सा ईजी हो, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है ना। ये नहीं कि सीधा आपने द हिंदू शुरू कर दिया जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो शुरुआत में रीडिंग करनी है और कैसे भी लैंग्वेज के साथ जुड़ना है, धीरे धीरे करके उनको अपने आप चेंज दिखने लगेगा। जी सर, आई होप स्टूडेंट्स को ये जवाब जो आपने दिया अच्छा लगा होगा और इन्हीं चीज़ें समझ आई होंगी, वो फॉलो भी करेंगे। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर की बात कही, मैंने सुना है बैंकिंग के एग्जाम्स में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्या इक्वल रोल रहता है एसएससी में भी न्यूज़पेपर्स का? नहीं मैम, अगर हम एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़पेपर का रोल हल्का सा कम हो जाता है, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग थोड़े से डिफरेंट एग्ज़ाम है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी एग्ज़ाम जनरली फोकस करता है ग्रामर के ऊपर और साथ ही वर्ड्स की कमांड के ऊपर। और बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ तो बैंकिंग एग्जाम में ग्रामर का वेटेज काफ़ी कम है, और जनरली अगर मैं बैंक पीओ की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, मतलब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हों। यानी अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे आपको अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। जनरली देखा गया है सीधा जो क्वेश्चंस को होता है वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठाया जाता है और एग्जाम में रख दिया जाता है। अब बच्चे ने अगर पहले से ही न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ रखा होगा जो किसी टॉपिक के ऊपर आया, तो जनरली वो सभी वर्ड से यूज टू होगा, है ना। जब आप एक ही टाइप के पैसेज को 10 बार पढ़ लोगे, जाहिर सी बात है आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जानी है ना। तो सबसे बड़ी बात है बैंकिंग एग्जाम में आपको अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। इफ़ यू आर गुड एट रीडिंग न्यूज़पेपर, आपका एग्जाम बढ़िया होने वाला है, आप बढ़िया मार्क्स गेन कर पाएंगे, है ना जी। तो यही डिफरेंस है एसएससी और बैंकिंग का। SSC generally focuses on grammar and command on words, and banking exam generally focuses on newspaper. जी, तो सर
हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, एसएससी में एनरोल कराते हैं, बट वो बैंकिंग के भी एग्जाम्स देना स्टार्ट करते हैं, तो सर क्या वो एसएससी के क्लासेस लेकर वो बैंकिंग का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? इंग्लिश मतलब कितना डिफरेंस रहता है दोनों ही एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज में इंग्लिश में? हाँ, देखिए आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। जी, थैंक यू। देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि पेपर में क्या डिफरेंस है, जी। लेकिन मैं अभी इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो बच्चे को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एसएससी इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम एंड बैंकिंग इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम। आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग है। अब मान लिया इंग्लिश का जैसे सब्जेक्ट है, तो ठीक है, दोनों की इंग्लिश एक जैसी है, लेकिन दोनों में क्वेश्चंस का लेवल अलग है और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा, मेरी राय यही है कि आप एक बार में एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, भले वो एसएससी हो या वो बैंकिंग हो, है ना? जी। सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे प्लूटस एकेडमी में जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है, क्या वो इनफ है? या जैसे अदर एकेडमीज में भी ऑथर्स की बुक सजेस्ट की जाती है, तो क्या आप कोई ऐसी बुक सजेस्ट करेंगे या जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो इनफ है? हाँ, करेक्ट बात है आपकी कि भई अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो क्या कंटेंट इज़ इनफ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारा जो कोर्स है टोटल, वो 6 मंथ्स का कोर्स है। जब भी कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा तो पहले तो 6 मंथ्स में हम उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। साथ ही जो भी कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, उसकी जो एक्सरसाइज़ वगैरह है, वो आपको हमारी बुक में मिलने वाली है। मैं सिंपली ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जैसे कि हमारी ये अगर हम इंग्लिश की बुक की बात करें, तो इस वाली बुक्स में हमने सारी एक्सरसाइज़ वगैरह सब कवर करी है। अब हम चैप्टर वाइज़ चीज़ों को कराएँगे, कॉन्सेप्ट आपको समझाएँगे, फिर आपको क्या करना है, इस बुक की एक्सरसाइज़ को सॉल्व करना है। और इंग्लिश में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सरसाइज़ हमने दी हुई है इस बुक में, आपको इन्हीं एक्सरसाइज़ को 5 टू 6 टाइम्स लगाना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं उनको लगाना है, और फिर जो आपने एडमिशन लिया है ना हमारे यहाँ, उसके लिए एक स्पीड टेस्ट भी है ना? आफ्टर दैट आपको टाइम बाउंड तरीके से स्पीड टेस्ट की में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी और कंटेंट इनफ है। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, ना चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, है ना? दे आर मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। सर जैसा कि अभी आपने बताया 6 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट कराते हैं, बट ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केट में एडवर्टीजमेंट होती हैं कि 30 डेज़ में आपका कोर्स कंप्लीट कराएँगे या 45 डेज़ में कराएँगे। ये दावा हुँ, किया जाता है, तो सर ये कहाँ तक सच है? ये स्टूडेंट्स को गुमराह करने का एक तरीका है या फिर ये हुँ। रियलिटी है? हाँ, जैसा कि आपने सही बताया कि देखो 1 महीने में तो मैम कोई भी कोर्स एसएससी या बैंकिंग का ख़त्म नहीं किया जा सकता, है ना? तो ये तो गलत ही बात है, आप इसको एक तरह से गुमराह जी। करने का तरीका ही समझें। जी। क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने उसे ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया हर चैप्टर को। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब है कि हमने हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा हो जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है ना? और कम से कम उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उस चैप्टर से रिलेटेड पिछले जो 10 इयर्स के जो क्वेश्चन्स हैं, हम उनको सॉल्व कर पाएँ। चैप्टर करने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो आने वाले क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, हमने चैप्टर को इस तरह से किया है, तो सही है। और आप देखो 1 महीने में तो ऐसा किया नहीं जा सकता। जी। तो 1 मंथ इज टोटली रॉन्ग, राइट? अब वो कम से कम यू नीड 6 टू 7 मंथ्स टू फिनिश योर कोर्स वंस, राइट? ओके, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपका जवाब सुनकर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि वोकैब का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सब जो चीज़ें होती है, स्टूडेंट्स कई बार क्वेरीज लेकर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं मैम कहाँ से और कितना पढ़ना चाहिए, हमें वोकैब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारा वोकैबलरी है तो हम इसे कवर कैसे करें? तो स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं सर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो इसका आंसर मैम ये है कि देखिए वोकैब्युलरी तो है ही, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ऐसे हम क्लास में भी वोकैब्युलरी कराते हैं अपनी, सैटरडे में वोकैब्युलरी की स्पेशल क्लास भी रखते हैं, और हमारी जो बुक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वोकैब्युलरी दी हुई है। तो वोकैब्युलरी का ये है कि काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वोकैब्युलरी से रिलेटेड, लेकिन जनरली क्वेश्चंस वो आते हैं जो जनरली न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, है ना? जी। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो वर्ड्स जो है ना,
वो हमारे यहाँ लिमिटेड है, आपको वही वर्ड्स करने हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, है ना। जी और जैसा कि हमारे बुक में भी दिए हुए वर्ड्स हैं, तो हम हर क्लास में भी आपको वर्ड्स कराएंगे, सैटरडे को भी क्लास होगी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे। वैसे सबसे अच्छा तरीका जो वर्ड्स को याद करने का वो क्या है, वो है रीडिंग, है ना। जी इंग्लिश में रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लिया आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता लगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, क्योंकि एक वर्ड के 4 सिनोनियम्स हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई एक ही वर्ड जो है आप 4 वर्ड्स को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर दो। जी एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यस तो वर्ड के मीनिंग के साथ साथ उसे कॉन्टेक्स्ट का भी पता होना जरूरी है, और वो आपको आएगा केवल रीडिंग से ही, है ना। और वैसे भी देखो, बस इंग्लिश में एक ही बात ध्यान रखने की है, चाहे आप ग्रामर करो चाहे आप वोकैबुलरी करो, आपको जो भी कुछ करना है ना, वो धीरे धीरे करना है। ये लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं है जिसे आपने एक बार में कर लिया और आपको के क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप रोजाना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर आपको जब चीज़ें 6 महीने में दिखाई देंगी कलेक्टिवली, तब जाके वो रिजल्ट देने वाली है ना। जी। तो सर हमारे नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, जैसे स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में हमारे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीजीएल का हो गया, इसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। जी और अगर मैं बात करूँ तो एसएससी स्टेनो की, उसमें भी मैथमेटिक्स नहीं रहता बट इंग्लिश रहता है, जिसमें आपको जैसे कि पता है 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश ही रहता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की इंग्लिश को कवर करने के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो सेम है। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप केवल एसएससी के एक एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वो प्रिपरेशन जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है। जी कोई अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार तैयारी करो, आपके सारे एग्ज़ाम उसी में कवर हो जाए, है ना। जी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। और सर जैसा कि अभी न्यूज़पेपर का ज़िक्र हो रहा था, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर कौन-सा रीड करना चाहिए। जैसे वो वेरी फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट करते द हिंदू उठा लेते हैं, बट जैसे कि हम लोगों को पता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हुँ, इतना ईज़िली समझ नहीं आता है अगर स्टूडेंट ने स्टार्ट ही किया है तो। तो उसे हाँ। कौन से न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए रीडिंग? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, न्यूज़पेपर जो है ना, आप शुरुआत में थोड़ा-सा ईज़ी न्यूज़पेपर पढ़ें अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो, है ना? जैसे कि आप जी, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो, है ना? वो रिलेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी है द हिंदू से। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक है, आपका बैकग्राउंड सही है, तो आप जो है ना, आप द हिंदू से शुरुआत करिए। बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है, और खूब उसके जो आर्टिकल हैं वो सीधे-सीधे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, है ना? तो आप द हिंदू रोज़ाना पढ़ते रहोगे तो आपकी समझ जो है बहुत सारे टॉपिक्स को लेके वो बढ़ जाएगी। आज जितने भी सारे के सारे उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड हैं वो आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे। तो जी, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एग्ज़ाम में उन वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जानी है जी ना? सर। और तभी आप जो मान लिया, आप सोचो अगर आप एक आरसी को पढ़ रहे हो, आपने वो आरसी पहले कई बार पढ़ रखा है, तो आपका टाइम तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। जी। यानी टाइम कम होने का मतलब है आप स्पीड से क्वेश्चंस का आंसर भी कर हाँ पाओगे। जी सर। टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होता है स्टूडेंट्स को, लाइक उनका कहना होता है, हाँ जी, हमें चीज़ें आती थी बट हमें टाइम लगा, कॉन्सेप्ट हाँ, समझने में टाइम लगा। हाँ, तो ये इशू आते हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो हाँ। इन्हें कैसे, मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन इन चीज़ों का? मैम देखिए, टाइम को कम करने के लिए तो एक ही चीज़ बनी हुई है, वो है प्रैक्टिस, है ना? जी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी पूरी, एक चैप्टर खत्म किया, फिर उसके क्वेश्चन लगाने हैं खूब, है ना? ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठे ना, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके एग्ज़ाम में बैठे, तब हमें टाइम कम से कम लगे। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट का तरीका है स्पीड टेस्ट। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, जी, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद खूब स्पीड टेस्ट दो, है ना? स्पीड टेस्ट से आप खुद ब खुद सीखने लगोगे कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। जी, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ सॉल्व होगी टाइम मैनेजमेंट की स्पीड टेस्ट से, और जी कोई सर, तरीका नहीं है इसका। ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, हुँ, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है, लाइक वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बट फिर एट द एंड उनको ये रहता है कि स्पोकन नहीं ठीक हुई। तो डिफरेंस रहता है स्पोकन में और एसएससी के सिलेबस में, तो आप स्टूडेंट्स को इसके लिए क्या बताना चाहेंगे? कैसे गाइड करना चाहेंगे? स्पोकन और एसएससी सिलेबस कवर करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या रहता है? देखिए, हुँ, स्पोकन इंग्लिश और अगर मैं एसएससी की इंग्लिश की बात करूँ, बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, है ना? यस, देखो, एसएससी का एग्ज़ाम रिटन इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है, और स्पोकन इंग्लिश तो बोलने वाली है, जैसे कि हम जी, टोटली हिंदी बोलते हैं। यस, तो पहली बात तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है, अलग-अलग है।
दोनों जी। का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये है अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो आपकी इंग्लिश तो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। जी। और अगर मैं बात करूँ अब स्पोकन इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश को सही करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलो, चाहे आप कैसी भी इंग्लिश बोलो, सही बोल रहे हो तब भी ठीक है, गलत बोल रहे हो तब भी ठीक है। लेकिन अब जब आप धीरे-धीरे बोलना शुरू करोगे, आपका हेजिटेशन खुद ही कम हो जाएगा जी। और आप खुद ही फ्लुएंसी आपको आ जाएगी स्पोकन इंग्लिश में, है ना? जी। बस याद रखें दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। To prepare for SSC exam is a different thing and to prepare for spoken English is a different. So, students, I hope this information would be beneficial for you. And thank you so much, sir, for Thank you, giving ma'am. us your precious time. So, students, for any doubt, please comment in the comment box and subscribe to our channel. And for more information, please visit our official website www.plutusacademy.com. Thank you.